हिमालय के चार धाम, जिन्हें छोटा चार धाम या चार धाम नाम से भी जाना जाता है, हिमालय पर्वत की गोद में स्थित हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से माने जाते हैं। इन चारों धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल है, जो भारत के उत्तर में उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में स्थित है। चारों दैवीय स्थल अपने अपने विशेषताओं के कारण जगत विख्यात हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो भी इन तीर्थ स्थलों के दर्शन करने में सफल होंगे, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले आवागमन में असुविधा होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रहती थी, किंतु हाल के ही कुछ वर्षों में आवागमन बेहतर होने से यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। आइए जानते हैं चारों धामों के बारे में विस्तार पूर्वक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात श्री बद्रीनाथ धाम की। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम नर व नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है, जो समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। वायु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु मानव जाति के कल्याण हेतु जब धरती पर आए थे, तो उन्होंने अपना पहला कदम इस स्थान पर रखा था। यहाँ पहले भगवान शिव का निवास हुआ करता था और उन्होंने नारायण के लिए इस स्थान का त्याग कर केदार में अपना निवास बना लिया। भगवान विष्णु यहाँ ध्यान मग्न रहते हैं और उनको छाया देने के लिए देवी लक्ष्मी ने यहाँ बैर अर्थात बद्री का पेड़ का रूप धारण किया था। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण वैदिक काल में हुआ था, जिसका पुनरुद्धार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने किया था। मंदिर शंकुधारी शैली में बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। मंदिर के शिखर पर एक गुंबद भी है। मंदिर में गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ नर व नारायण ध्यान की मुद्रा में विराजमान है और इनके अलावा मंदिर में देवी लक्ष्मी, शिव पार्वती और गणेश जी की भी मूर्ति है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चार धामों और भारतवर्ष में चार धामों पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ दोनों में शामिल है। बद्रीनाथ धाम के कपाट अप्रैल माह के शुरू से नवंबर शुरू तक लगभग 6 महीनों के लिए खुलते हैं और सर्दियों में भगवान विष्णु की मूर्ति जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दी जाती है। मंदिर में भगवान विष्णु के बद्री नारायण स्वरूप की पूजा होती है और मंदिर में उनकी शालिग्राम से निर्मित 1 मीटर लंबी प्रतिमा है, जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारायण कुंड से निकालकर स्थापित किया था। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ध्यान के लिए एक शांत स्थान की खोज करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और यहाँ ध्यान मग्न हो गए थे। यहाँ उन्हें ध्यान में अत्यधिक ठंड का भी एहसास नहीं हुआ। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए खुद को बद्री वृक्ष में बदल दिया था और उनकी इस भक्ति को देख भगवान विष्णु ने इस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम रखा था। मंदिर के मुख्य पुजारी रावल कहलाते हैं, जो दक्षिण भारत के केरल राज्य से नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं। मंदिर को बद्री विशाल भी कहा जाता है और योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री को मिलाकर इन्हें पंच बद्री कहा जाता है। मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत और वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। आइए बात करते हैं केदारनाथ महादेव की। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के समीप और समुद्र तल से लगभग 3652 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ महादेव उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था और बाद में केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था और इसी जगह आदि शंकराचार्य समाधि में लीन हो गए थे। आध्यात्म ही नहीं बल्कि स्थापत्य में भी यह मंदिर दूसरों से बहुत भिन्न है। यहाँ स्थित शिवलिंग अति प्राचीन है। मंदिर भूरे रंग के पत्थरों से बना हुआ है, जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है और शिखर पर सोने का कलश स्थापित है। मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है
और 12 ज्योतिर्लिंगों तथा पंच केदारों में प्रमुख मंदिर है। प्राचीन कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले, तब वे भगवान शिव को खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचे थे। भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे और वे केदार में अंतर्ध्यान होकर बस गए। जब पांडव उन्हें खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचे, तब शिव ने खुद को बैल के रूप में बदल दिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया कि यह बैल नहीं स्वयं शिव हैं और उन्होंने बैल के पीठ को पकड़ लिया। पकड़े जाने के कारण बैल जमीन में अंतर्ध्यान होने लगा और उसके बाद 5 अलग अलग स्थानों पर दिखाई दिया, जिनमें पशुपतिनाथ महादेव, तुंगनाथ महादेव, रुद्रनाथ महादेव, मधेश्वर महादेव और कल्पेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हुए। पशुपतिनाथ महादेव को छोड़कर बाकी सभी मंदिर भारत में ही स्थित हैं और केदारनाथ सहित भारत में स्थित चारों धाम पंच केदार कहलाते हैं। सर्दियों में 6 माह तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और इस दौरान शिव उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में निवास करते हैं। केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के ही प्राचीन ब्राह्मण हैं। पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय ने उन्हें इस स्थान पर पूजा का अधिकार दिया था। ये पुरोहित ही तीर्थ यात्रियों की पूजा संपन्न करवाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के समय यहाँ दक्षिण भारत के जंगम समुदाय के रावल व पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। केदारनाथ के निकट ही वासुकी ताल झील स्थित है, जिसमें गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के 4 धामों में तीसरे नंबर पर आता है गंगोत्री धाम। भारत की पवित्र जीवनदायिनी और आध्यात्मिक नदी गंगा, जिसे उद्गम स्थल पर भागीरथी भी कहते हैं, समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में गोरखा कैप्टन अमर सिंह थापा ने आदि शंकराचार्य के सम्मान में गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर सफेद पत्थरों से बनी हुई लगभग 20 फीट ऊंची है। वर्ष 1935 में जयपुर के राजा महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर की बनावट में राजस्थानी शैली की झलक देखने को मिलती है। गौमुख ग्लेशियर भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, जो गंगोत्री मंदिर से 19 किलोमीटर दूर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यवंशी राजा सागर ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो उनका घोड़ा जहाँ जहाँ भी गया, उनके 60,000 पुत्र उन जगहों को अपने अधीन करते गए। इससे देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए और उन्होंने घोड़े को पकड़कर ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर के बेटों ने घोड़े को मुनिवर के आश्रम में बंधा दे उनके साथ अनुचित व्यवहार किया, जिससे कुपित होकर मुनि ने उन्हें श्राप देकर राख बना दिया। राजा सागर द्वारा मुनि से क्षमा याचना मांगने पर मुनि ने राजा को कहा कि यदि स्वर्ग में बहने वाली नदी का स्पर्श राख से हो तो उनके पुत्र जीवित हो जाएंगे। लेकिन राजा सागर नदी को धरती पर लाने में असफल रहे। तब उनके पुत्र राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने में सफलता हासिल की। गंगा के तेज प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया। तब भगवान शिव ने गंगा के तेज प्रवाह को अपनी जटाओं में नियंत्रित किया और फलस्वरूप गंगा धरती पर अवतरित हुई, जिससे राजा सागर के पुत्र पुनः जीवित हुए। प्रत्येक वर्ष गोवर्धन पूजा के शुभ दिन पर गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और माता गंगा के प्रतीक चिन्हों को हरसिल शहर के मुखबा गांव में लाए जाते हैं। लगभग 6 माह तक यहीं पर माता जी की पूजा आरती की जाती है। मुखबा गांव के लोग ही मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं। अंत में बात यमुनोत्री धाम की। 4 धामों की यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम ही है। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मंदिर बंदरपूछ पर्वत चोटी के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री धाम देवी यमुना को समर्पित है, जो सूर्य की बेटी और यमराज की जुड़वा बहन थी। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर 4421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर है। प्राचीन कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में यमुनोत्री में असित मुनि का निवास था।
यमुनोत्री मंदिर के आसपास कई गर्म पानी के कुंड मौजूद हैं, जिनमें सूर्य कुंड सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य अपनी पुत्री यमुना को आशीर्वाद देने के लिए गर्म पानी के कुंड के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। श्रद्धालु इसी कुंड में चावल और आलू कपड़े में बांधकर कुछ मिनटों के लिए छोड़ देते हैं और यह पक जाता है, जिसे बाद में प्रसाद स्वरूप घर ले जाया जाता है। कथाओं के अनुसार एक बार भैया दूज पर यमराज ने अपनी बहन यमुना को वचन दिया था कि जो कोई भी इस नदी में डुबकी लगाएगा उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शायद यही कारण है कि चारों धामों में सबसे पहले यमुनोत्री धाम का नंबर आता है। शीतकाल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और देवी यमुना की मूर्ति और प्रतीक चिन्हों को उत्तरकाशी जिले के खरसाली गांव में ले जाया जाता है, जहां शनिदेव के मंदिर में माता यमुना जी की प्रतिमा रखी जाती है। वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया था। चारों पावन धाम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं, परंतु यहाँ यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।